सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यार मूव जीरोस। ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, मतलब ट्रिकी है थोड़ा, और आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको बहुत ही आसानी से। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको लीड कोड के सारे प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और आपको डेवॉप्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आई एम संजीव कुमार फ्रॉम IIT कानपुर, ठीक है। तो ज़्यादा इंट्रो देने की जरूरत है नहीं, तो चलिए यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसमें क्या बोला है, गिवन इन इंटीजर एरे नम्स मूव ऑल द जीरोस टू एंड ऑफ इट वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो एलिमेंट। ओके, मतलब इसके कहने का मतलब कि ये है कि यार जितने भी जीरोस है ना उनको लास्ट में डाल दो, और जो भी हमारे नॉन जीरो एलिमेंट है ना उनका जो ऑर्डर है वो लाइक इंटेक्ट रहना चाहिए, जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। करते हैं यार। देखो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल देखो तुम इस तरह से कर सकते हो। या तो भाई एक दूसरा एरे बना लो, उसमें क्या करो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं उनको स्टोर करवाते रहो, जितने जीरो आ रहे हैं उनको काउंट कर लो, ठीक है। बाद में क्या करना, बाद में उसको नम्स में डाल के पुट कर देना, आराम से हो जाएगा पहली अप्रोच। जिसमें तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तुम्हारी ओ ऑफ एन, पहला अप्रोच। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि यार इसमें हम स्वैप मेथड यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे जीरो आ रहा है ना उसको नॉन जीरो एलिमेंट से स्वैप करवा दो, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते रहो। ये तो दूसरी अप्रोच हो गई, ठीक है। हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, हम ये फॉलो करेंगे कि भाई जितने जीरोस आ रहे हैं उनको काउंट करते रहते हैं, और जैसे ही नॉन जीरो आ रहा है उसको हम शिफ्ट करते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो एंड आई एन पहले तो भाई नम्स डॉट साइज, ये मेरा थोड़ा हैबिट सी है कि मैं पहले ही साइज फाइन कर लेता हूँ इसकी, तो अच्छा रहता है मेरे को। नहीं तो हम वैसे भी चल सकते हैं यार कि नम जब भी लिखना हो तो छोटा सा ही है। अब हम क्या करते हैं, काउंट जीरो इक्वल टू हमारा स्टार्टिंग में तो भाई काउंट जीरो इक्वल टू जीरो ही है ना। तो फॉर एंड आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, क्योंकि हमको एंड तक जाना है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इफ नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नम्स ऑफ सी एन टी प्लस प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ठीक है। जैसे जैसे हमारा यदि जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है तो हम इसको इसमें डाल देंगे। सो यहाँ पर हम यार काउंट को प्लस प्लस क्यों करना है, क्योंकि अभी तो हमने जीरो काउंट नहीं किया है। देखो काउंट प्लस प्लस वन, ये प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको हम एक बार ड्राई रन आपको करवा के देखते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल है 0 1 0 3 और 12। अब ये देखो काउंट CNT जो है ना ये जीरो का काउंट नहीं है, ठीक है। ये जीरो का काउंट नहीं है, इतना आप समझ लो। ये हमारा वंस का काउंट है, जितने नॉन जीरो एलिमेंट है उनका काउंट है। सही बोल रहा हूँ क्या? चलो ड्राई रन करके देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बातों पर बिलीव करो, जो चीज़ें हो रही है ना एग्जैक्ट उस पर बिलीव करो। तो पहली बार पहली बार तो जीरो आया, हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वन आया, हमने क्या किया, वन को वन पे डाल दिया, क्योंकि CNT जो है ना वो है जीरो और इंक्रीज होने पर ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा नम्स अब जीरो पे वन आ गया है। अब देखो जीरो को हमने नहीं छेड़ा है, ठीक है, पहले जीरो को नहीं छेड़ा और पता नहीं क्या है किया मैंने, उसको कोई भी काउंट नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमारा अगला जीरो आया, हमने कुछ नहीं किया, हम सिंपली आगे बढ़ गए। हमारा अगला है थ्री, अब हमारा CNT क्या हो गया, वो हो गया वन, जीरो था वन हो गया, अब हमने यहाँ पे डाल दिया थ्री। तो हमारे नम्स के फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा थ्री आ गया। अब अगले एलिमेंट पे क्या हुआ, हमारा 12। अब यहाँ पे CNT कितना था, तीन, ठीक है। CNT हमारा तीन था, अब हमको कितने हमारे जीरो आएंगे। और देखो इसका जो साइज है ना, साइज कितना है हमारे 3 to 5, इसका साइज है 5। और हमारे नॉन जीरो एलिमेंट हैं थ्री, और हमारे जीरो एलिमेंट हैं टू। तो यदि हम CN-CNT करते हैं तो CNT कितना, मतलब CNT कितना हमारा गया है, CNT गया है टू। हाँ, CNT गया है हमारा थ्री, टू कहाँ गया है, थ्री गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ था भाई, यहाँ पे हमारा वन हुआ था ना, पहले जीरो था, जैसे ही यहाँ पे आया तो हमारा वन हो गया, और यहाँ पे हमारा वन था, जैसे ही थ्री गया वहाँ पे हमारा टू हो गया, और यहाँ पे 12 था, जैसे ही 12 गया हमारा हो गया थ्री। तो हमारा एन कितना था, एन था 5, CNT था थ्री। तो हमारा 5 - 3, तो हमारा ये हो गया टू। अब हम क्या करेंगे, फॉर इन आई इक्वल टू
CNT आई इज लेस देन एन, ठीक है, आई प्लस प्लस। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई कितने बचे हैं, 2 डाल लेना। अरे ये क्या हो रहा है यार। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है, बचे हुए को 0 डाल दो। ओके, तो ये हमारा हो गया, साइड एक्सेप्ट हो गए हैं, और ये हमारा हो जाएगा सबमिट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सबमिट, और ये मतलब 100% लोगों को बीट किया, बट यार लीड कोड का थोड़ा लोचा रहता है। तो ये भी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया, और आई होप आपको समझ भी आ चुका है। अब इसको हम अलग अप्रोच से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। दूसरा क्या रहेगा कि आप वाइल लूप लगा लो, ठीक है, कि जब 0 आ रहा है, मतलब बहुत तरीके हैं उसको आप सॉल्व करने के।